यस। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की जो शेयरिंग मैंने की थी उससे रिलेटेड मुझे दो बातें और समझानी है जो मैंने स्पेशल प्रैक्टिस की थी इस बार। जैसे कि हम लोग यूपी गए थे, और यूपी जाने से पहले या यूपी जाते ही अपन को क्या फील होता है, थोड़ा सा वाटर चैलेंज वहां पर आता है, पीने के पानी में हमें थोड़ा सा चैलेंज आता है। ठीक है। तो सबके मन में ऐसा हो रहा था कि यहाँ का पानी ऐसा है वैसा है। तो मैंने क्या करा, जितनी भी बॉटल्स हम लोगों ने खरीदी उसके लिए मैंने एक तो ग्रेटिट्यूड किया कि हमारे पास इतना धन है कि हम इस पानी को खरीद करके पी पा रहे हैं। सेकंड, उस बॉटल को हाथ में रखते हुए, ऐसा नहीं था कि किसी को दिख रहा है, बस वो बॉटल मेरे हाथ में थी, और थैंक यू फॉर आर परफेक्ट हेल्थ, हमारी परफेक्ट हेल्थ के लिए शुक्रिया। ऐसे मैं बोलती रही बोलती रही बोलती रही। ये प्रैक्टिस मैंने की पानी से रिलेटेड। सेकंड था कि हम लोग ताजमहल जब घूमने गए थे तो हमने वहां पे गाइड अपॉइंट किया था। तो उस गाइड ने हमें प्रॉपर एक पूरी कहानी बताई ताजमहल की। ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है कि बहुत ज्यादा, आप लोगों ने अपने घर में भी ये चीज नोटिस की होगी कि होता है कि हम लोग दूसरी कास्ट के लिए कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल देते हैं, है ना। तो कल वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जब उस गाइड ने हमें पूरी स्टोरी सुनाई, ताजमहल की पास्ट की जो स्टोरी थी, वो सब सुनाई, तो थोड़ा सा सबके मन में ऐसा आ गया कि मतलब उन उन कास्ट के लोगों के लिए कुछ अलग बातें आ गई। ठीक है। तो जब सब डिस्कस कर रहे थे तब मैं अपने ही मन में हो पोनो पोनो कर रही थी, जिससे कि कोई भी कर्मा मैं क्रिएट ना कर सकूं। ओके। तो कभी भी आप लोगों को लगता है कि आपके सामने कोई बात हो रही है पर आप उनको रोक नहीं सकते बोलने के लिए। अब अगर वो लोग बात कर रहे हैं कार में और मैं उनको रोकती बोलने के लिए, तो वो मुझे क्या समझते, स्टूपिड समझते, है ना, ऑड वन आउट समझते। तो उस टाइम आप चुप रहो, बस अपने अंदर ही वो पोनो पोनो करते रहो। ओके। सो अभी तक अपन ने पावर बुक में तीन बेसिक चीजें समझ ली। अगर ये तीन बेसिक चीजें आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई करने लग जाओगे तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाएंगे। ठीक है। ये रिजल्ट्स बहुत लोगों को दिख चुके हैं, और यही तीन चीजें लोग अप्लाई करना चालू भी कर दी हैं, बट स्टिल नहीं किया, तो अब से शुरू कर दो। फर्स्ट था प्रेम देना। कोई भी चीज को जो आपकी अनचाही है या जो आपकी मनचाही है, बट स्टिल उसको प्रेम देते रहो, प्रेम देते रहो, है ना। जितना हम उसको प्रेम देंगे तो वो हमारी लाइफ में होने लग जाएगी। अब अनचाही चीज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई चीज बुरी है और उस सब उसको हम प्रेम दे रहे हैं तो वो हमारी चीज लाइफ में हो जाएगी, फिर तो हो जाएगी। ठीक है। अनचाही मीन्स कि आपको आसपास की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि वो आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही। ठीक है। तो भी आप उसको प्रेम दो, और उसमें से कमियां मत निकालो, उसमें से कंप्लेंट्स मत करो। प्रेम देने का मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद था ग्रैटिट्यूड करना। कोई भी एरिया आपको लग रहा है कि ये एरिया मेरी लाइफ का बहुत दिक्कत वाला है, उसमें ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। अब एरिया बहुत ज्यादा डीप भी चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरी शेयरिंग्स में करा हुआ है कि मैंने इवन ब्यूटिशियंस के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया है, क्योंकि मुझे कोई ब्यूटिशियन यहाँ पे चाहिए थी, है ना। मेड तक के लिए ग्रैटिट्यूड करा हुआ है, जिससे कि हमारी जो बेसिक लाइफ है वो इजी हो सके। इसलिए आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज है जो आपको अभी चैलेंज दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, तो आप उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट का बहुत बार शुक्रिया, और उसमें से डीप ग्रेटिट्यूड निकाल निकाल के हमें उसमें लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आती है विजुअलाइजेशन। आपको जो भी चीज चाहिए उसकी विजुअलाइज करो। और ऐसा नहीं है कि सपना बहुत बड़ा होना चाहिए विजुअलाइज करने के लिए, आप बहुत छोटी छोटी चीजों का भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अब हम पर्टिकुलर मींस कॉन्सेंट्रेटेड बात करेंगे। शक्ति और धन मींस हम अपनी मनी एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए इसमें पावर का यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर आपको लगता है कि आपके मनी एरिया में चैलेंज है, तो ये वाला पूरा टॉपिक जो है आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। अगर हम कोई भी प्रैक्टिस 21 डेज तक लगातार करते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। हमारी लाइफ को चेंज होने के लिए 21 डेज टू 66 डेज लगते हैं। 66 डेज में हमारी
पूरी की पूरी जो भी हैबिट होती है, जो भी रूटीन होता है, वो हम पूरा प्रॉपर चेंज कर सकते हैं विद रिजल्ट देखने के साथ साथ। ठीक है। धन के बारे में, सॉरी, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। ठीक है। हमको अगर फीलिंग है कि हमारे अंदर, हमारे पास पैसा नहीं है ना, अभी हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, बार बार सोचोगे तो मीन्स आप, अगर आपके पास बहुत सारा भी पैसा है ना, तो भी आप गरीब ही हो। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। मैम आपकी आवाज सुन रही है। मान्या म्यूट हो गए। म्यूट? अच्छा, एक सेकंड रुकना। मान्या आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए हो। एक सेकंड, एक सेकंड। अब सही है? वॉइस आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है। ठीक है। अब देखो कि क्या होता है, जब भी आप खुद भी जज करना किसी को, मतलब सीखने के लिए जज करना एक चीज है। ठीक है। आप देखना, किसी को भी देखना कि कोई बोल रहा है कि मैं तो बहुत प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, मैं तो भगवान के हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। कोई ऐसे बोलते भी हैं, बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं, है ना। बट अगर आपको लगता है कि उनकी सिचुएशन वो चीज से मैच नहीं करती, तो इट मीन्स क्या है, वो सिर्फ बोल रहे हैं, कर रहे नहीं है। चाहे अगर अपने ग्रुप की भी बात करूं, ये मैं टॉन्टिंग भी कर रही हूँ एक तरह से, कि अगर आप लोग सिर्फ बोल रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, है ना। क्योंकि जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल सामने सीधा फेस पर ही दिख जाता है कि ये चीज ऐसी ऐसी चेंज हो रही है। तो सिमिलरली ये भी यही कहानी होती है कि बोलते बहुत लोग हैं कि हमें धन से बहुत प्यार है, हम माँ लक्ष्मी का बहुत ज्यादा आदर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि उनकी सिचुएशन, उनकी जो चीजें हैं वो वैसी नहीं है, इट मीन्स वो अलाइनमेंट में नहीं होते। लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बाद में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। अब आप अपने आप को डिटेक्ट करो कि अभी आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशन कैसी है, जो आप चाहते हो वैसी है? अगर नहीं है, तो मीन्स मनी से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड अभी और करने बाकी है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं दे रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावना ज्यादा रखते हैं। अब बुरी भावनाएं का मतलब क्या होता है? दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। अब क्या है कि दो मतलब इसमें ये बताएगा कि बुरी भावनाओं का मतलब क्या होता है, जो हम पैसों से रिलेटेड रखते हैं, क्योंकि पैसे से तो हर कोई प्यार करता है ना। कोई भी ऐसा है क्या जो गरीब से गरीब भी होगा ना, तो वो क्या बोलेगा, मैं पैसे से तो बहुत प्यार करता हूँ। बट उसकी हरकतें, उसकी जो बातें हैं, वो ऐसी नहीं है कि वो पैसों से प्यार करता है। क्योंकि अगर वो पैसों से प्यार करता होता, तो आज उसकी वो सिचुएशन नहीं होती। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब गरीब घर में पैदा हुए और गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत
की थी। पैसों के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इसके बारे में उनकी धारणाएं, मतलब जो अपने बिलीफ होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती हैं। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। देखो, ये चीज अगर आपके बचपन में कभी भी आपने सुनी, ठीक है, तो अपने बिलीफ में बन जाती है ये चीज कि अरे यार, इस चीज को तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, है ना। बट अब हम समझदार हो गए, इतना पढ़ के, इतना समझ के अब हम समझदार हो गए, तो एटलीस्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ये वर्ड्स कभी भी ना सिखाएं। पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है, ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये गलत होती हैं। बचपन में आपने अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बातों को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नेगेटिव धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया होगा कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। जैसे कि हमें हमेशा ना बचपन से ये बताया गया है कि अपन जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही हमें पैसा मिलेगा। हमेशा अपन को ये चीज समझाई गई है, बट ये चीज गलत होती है। अगर अपन ये सारे बिलीफ को अपने चेंज कर देते हैं, तो जैसे हम पैसा चाहते हैं ना, वैसा ही पैसा हमारे पास आएगा। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बात बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है, वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नेगेटिव धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नेगेटिव या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जैसे इसका है ना, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। ये आपने अपनी लाइफ में भी, मतलब हर किसी ने नोटिस किया होगा। देखना, जब अपन इस मेरी बात बताती हूँ मैं, कि जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, ठीक है, तो हमारे मम्मी पापा हमें क्या सिखाते थे। पापा तो नहीं, पापा ऐसी बातें करती नहीं थी, बट जैसे मम्मी क्या बोलती थी, ज्यादा मत तुझको, ज्यादा मत सोचो किसी चीज को, ज्यादा सपने मत देखो, वरना क्या होता था कि अपन वो सपने अपने पूरे नहीं हो पाते थे, या अपनी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कि जैसे मान लो मेरी इच्छा है कि मुझे पिकनिक जाना है, पिकनिक जाना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बट क्या होगा कि पिकनिक वाले दिन ही मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि पिकनिक मेरे को जाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन बचपन में ये चीजें अपन ने नोटिस भी की कि हमारे साथ होती भी थी। बट मैंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ना, इसी बात पे किया था। मेरा जो एक्सपेरिमेंट था इस चीज को लेकर के, कि हम जो पहले से सोचते हैं वो नहीं होता, ये सब चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखा रखी थी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसी इसी बिलीफ पे किया था मेरे, कि क्या सच में ऐसी चीजें हैं कि नहीं है। फिर जब मैंने खुद को चेंज करना शुरू करा, पर मैंने ये पाया कि सच में अगर हम चाहें तो अपना बिलीफ चेंज कर सकते हैं। और अब मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी कि पहले से सोचने से कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट अपनी तो क्या सोच है कि पहले ही विजुअलाइज करो, जिससे कि एग्जैक्टली वही चीज होने लग जाए। बट अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है। पहले जो हम क्या करते थे, जो भी सोच रहे हैं, एक्साइटमेंट अपने फेस पे दिखती थी, और अपन दो लोगों को और एक्साइटमेंट होके बताते थे। ठीक है, तो क्या होता था, जरूरी थोड़ी कि उन लोगों की एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जी से मैच करे। तो वो उनकी नेगेटिव एनर्जी और हमारी ऐसा बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होती एनर्जी, जब तक हम ये सब चीजें नहीं सीखते, है ना। तो हमारी वो एनर्जी मैच कर जाती है और हमारे साथ वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। इसीलिए विजुअलाइजेशन करो और अपना ये वाला बिलीफ बिल्कुल चेंज कर दो, कि जो चीजें पहले से सोचते हैं वो चीजें कभी भी पूरी नहीं होती। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार, ये बातें हम शायद अभी भी सोचते हैं, और या हम पहले सोचते थे ऐसा। तो सेम यही चीज है कि अगर अभी भी आपको लगता है कि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, ये सब बिलीफ है और कुछ भी नहीं है।
जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि मेरे पास अगर 10 रुपए भी है तो मैं खुश हूं, तो अपने आप देखना आपको समझ भी नहीं आएगा, जो बंदा आपको कभी गिफ्ट नहीं देता ना वो आपको गिफ्ट देके जाएगा। आप देखना, करके देखना इस चीज को। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या के से अब अक्सर जूझते थे। इसीलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नेगेटिव ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं ये बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनसे पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दें तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे कि सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा। जो प्रेम की भावनाओं के अनुरूप काम करता है, इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेते हैं। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलती है। मीन्स हमको ये सोचना ही नहीं है कि इतना मेरे पास आ गया तो अब खत्म हो जाएगा या क्या, कुछ भी नहीं सोचना। बस क्या सोचना है, दो ही चीजें सोचनी है कि पैसा बन कहाँ से रहा है। पैसा बन रहा है प्रेम की शक्ति से, है ना। और हमारे पास कैसे आ रहा है, हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से। यह सर्वव्यापी बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों चीजों हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीते पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ उससे पैसा चिपकने या न चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद वह कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। मीन्स अपनी जो फीलिंग्स है ना उन्होंने वो बदली नहीं। तो क्या होगा, पैसा एक बार के लिए तो आ जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वापस चला जाएगा। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नेगेटिव थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसे उनसे चिपक नहीं पाए। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इससे विकर्षित और करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी भी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा अतिरिक्त पैसा मिल जाता है तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल गया है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीज खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों सामने आ जाएंगी जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे से चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसों जो आप सॉरी शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान है या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनोखे और उत्कृष्ट हैं। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसों से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसों कम है तो आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। समझ गए कि अब समझ जाना कि पैसों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो इट मीन्स आप उसके क्रिएटर खुद हो। मतलब अपन ने खुद वो क्रिएट किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए
उन जीते हुए उन्होंने अपनी मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियां पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। जैसे अपन बार बार बोलते हैं ना कि वो बंदा बुरा नहीं है, उसका समय बुरा चल रहा है, तो ये गलत बात होती है। उस बंदे ने ही उस समय को क्रिएट किया हुआ होता है। ठीक है। अब चाहे वो उसने गलती से क्रिएट कर दिया, चाहे वो उसने जान करके क्रिएट कर दिया, बट जो अपन कहते हैं ना मेरा टाइम बुरा चल रहा है, मेरा समय बुरा चल रहा है, तो वो बुरा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप उसको खुद बुरा चला रहे हो। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्या बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आश्चर्यजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। मीन्स अगर अपनी सिचुएशन भले कितनी भी बुरी हो, बट अगर अपन उसमें ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं तो हम हिम्मत रखते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने की। बट अगर अपन सोचे कि नहीं, जब ये सिचुएशन चेंज होगी तब मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा, तो मीन्स आप हार मान चुके हो और वो सिचुएशन सही नहीं होगी। इनफैक्ट वो सिचुएशन और डबल बढ़ती जाती है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले, अब ये बता रहे हैं अपन को कैसे बदलना है। अगर अपन को बुरा भी फील हो रहा है या हमें दिख रहा है कि बुरी चीजें हो रही हैं, जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको आपसे वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसीलिए जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो बिल ना चुकाए, क्योंकि इससे आपका ज्यादा बड़े बिलों की अपनी और आकर्षित कर लेंगे। जैसे कि कभी भी बिल बहुत ज्यादा आ जाता है तो हम ज्यादा बहुत ज्यादा चिक चिक करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट बिल आएगा या जो फ्यूचर बिल आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। अगर वो नहीं भी ज्यादा आते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में गलत होने लग जाएंगी। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको वह बेहतर एहसास हो। यह आप कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपको बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। मीन्स जब भी आप बिल खुद पे कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे फील करो कि जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस कंपनी को इतना अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं है, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। जो अपन ने मैजिक बुक में सीखा था ना कि बिल्स, जितने भी बिल्स होते हैं उस पे थैंक यू पेड लिखे। यह सोचे कि आपको उनकी सेवा सेवा बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। जैसे बिल आ गया और अभी आपको लग रहा है कि अभी पैसे नहीं है भरने के लिए, है ना, तो उसमें लिख दो थैंक यू फॉर मनी, है ना। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ये नहीं समझता कि जो भी चीजें अपन फील कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं वो रियल है या नहीं है, वो नहीं समझता। आप तो इसे जो भी देते हैं यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है, और हमेशा आपको अपने किए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। ध्यान से समझना, आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। अब जैसे मान लो मैंने कुछ भी किया अभी, है ना, तो जो मैंने फिजिकली किया और जितना टाइम मैंने उसमें लगाया उससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे मान लेते कि नॉर्मल एक चीज ले लेते कि मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ और मैंने 1 घंटा ग्रेटिट्यूड लिखा, बट देखो इसमें यही बोल रहा है किए गए काम मतलब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा। दूसरा कि समय के अनुसार मतलब मैंने 1 घंटा लिखा, उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा मुझे, जब मेरे उस ग्रेटिट्यूड में लव की फीलिंग होगी। आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है, ठीक है। जब मैं बहुत ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ उसका और मन से बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। यदि आप अपनी
तनख्वाह को कोई कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों की खुशी महसूस नहीं होती, वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चलेगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाता है। समझे? अब ध्यान रखना कि जब भी आपको घर वाले कभी भी पैसे देना, महीने का खर्च चलाने के लिए होता है घर में, हम सबको मिलता होगा ऐसा कुछ, है ना? तो बहुत हैप्पी हो जाओ कि वाह यार, मुझे इतना तो मिला। बहुत लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं कि जितन इन उनको तो इतना भी नहीं मिलता। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। याद रखिए, कृतज्ञ अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वो कहीं गुना हो जाती है। खेलने के हर अवसर को लपक ले, मीन्स जितनी अपॉर्चुनिटीज आई है ना, मतलब लपक लो। सोचो ही मत कि कुछ सोचना है इस बारे में। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करे और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक ले। अब जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, जब भी कोई बिल पे करना है, जब भी बाहर जाके कुछ पे करना है, किसी ऑटो वाले को पे करना है, बहुत खुश हो, सोचो कि है ना, वाह मेरे को पैसा कमाने की ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो कैसे कमा रहे हैं अपन पैसा? उसको प्रेम दे करके। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें, किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचे कि आपके पैसे से उस कंपनी और उस कर्मचारी को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। यही एक गैप है। जो बीच में आ रहा है ना, वो यही है कि प्रेम देना और प्रेम नहीं देना। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो धनवान है, उसके पास बहुत सारा ग्रेटफुलनेस है। और जिसके पास पैसा नहीं है या जो सारा दिन रो रहा है पैसों के लिए, जिसके सर पे बहुत ज्यादा लोन्स हैं, कर्ज है, वो क्या है, वो सारा दिन चिक चिक कर रहा है और खुश नहीं हो पा रहा। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना पॉजिटिव पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नेगेटिव पहलू या पैसों की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई दे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उसका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसों का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसों के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। जब भी अपन किसी को भी पैसे देते हैं तो उसको बहुत ब्लेस करो कि तेरे घर में बहुत बरकत हो, खुशियां हो, तुम लोगों के बच्चों के सपने पूरे हो, तुम्हारे बच्चे जो भी चाहते हैं वो सब तुम उनके लिए कर पाओ। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बातें करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश रहेंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इस भावना को पकड़ना है, यह धन के प्रति प्रेम की भावनाएं है और यही पैसों को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। ठीक है? अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावनाओं को यह मानकर जकड़ लें
जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। जब भी कोई भी अगर आप लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए तो फील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है है ना। और उसको यूज करके आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, वो सब उस चीज को देख करके फील करो कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं ऐसे चल रही हूँ, मैं ऐसे बैठ रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। इस तरह से आपको एक्ट एज इफ करना है। एक्ट एज इफ का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा फील करना है, हमें ऐसा एक्ट करना है कि जैसे वो सारी चीजें अपने पास ऑलरेडी है। धन को हाँ कहें। याद रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसकी फ्रिक्वेंसी पर है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके साथ ही हुई है। क्योंकि खबर आप पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप निराश और ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं तो यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही हैं। कहाँ गया? ना कह रही हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है, किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करने करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। ठीक है, आज इतना ही एंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है मनी से रिलेटेड तो आप लोग ये सारी चीजों को करके देखें। आई होप वैसे हम लोग ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुके हैं, बट स्टिल अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी टाइम है, अभी स्टार्ट कर लो। इस चीज को फील करना कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? ठीक है, तो फिर एंड करते हैं क्लास। सुनो, ओके, थैंक यू सो वो मच। जार वाले पैसे थे। हेलो। हाँ हाँ बोलो। वो जार वाले पैसे थे, वो गरीबों में ही हमको कुछ दे सकते हैं या किसी अपने नॉन को भी अपन दे सकते हैं, अपनी बहन को, बेटी को? कुछ भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शन दिए थे, खुद के लिए कुछ कर लेना, किसी अपने को दे देना, या गरीब को दे देना। कुछ भी कर अच्छा। सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। थैंक यू। ओके। हाँ हाँ। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय।